हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज क्लास 10th के प्री बोर्ड एग्जाम 2021-22 में जो हो रहे हैं, इसका एक प्री बोर्ड का जो है पेपर लेकर के आया हूं, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का है। इन क्वेश्चंस को देख करके आप अच्छी तरीके से जो है हल करें, और इसी तरह से क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्री बोर्ड का मतलब ही होता है कि बोर्ड परीक्षा के पहले का जो है अभ्यास। तो इसमें जो है पूरा सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, अच्छे से आप इसको देखें। तो ये प्री बोर्ड 2021-22 कक्षा 10 विषय गणित पूर्णांक 70, और समय जो है ये 3 घंटा 15 मिनट का होता है। समय अपने हिसाब से स्कूल सेट कर लेते हैं। सभी प्रश्न हल करें, बहुविकल्पी प्रश्न है, सभी प्रश्न हल करें। तो जो पहला क्वेश्चन होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें कि 6 प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें क ख ग घ ये 4 खंड होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। तीसरा होगा, ये भी जो है इसमें भी 4 खंड होंगे, और सभी जो है 3-3 नंबर के होंगे। चौथा क्वेश्चन जो होगा इसमें भी 4 खंड होंगे, और ये 4-4 नंबर का होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 4 होंगे, 4-4 नंबर के, और क्वेश्चन नंबर 6 में 2 खंड होंगे, और ये होंगे 6-6 नंबर के। तो आने के पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप इसे लाइक कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए करते हैं इसका सलूशन। तो ये प्री बोर्ड एग्जाम का 2021-22 का जो मैथ का पेपर है, इसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न रूप से होता है। यानी इन 4 विकल्पों में से आपको यह बताना है कि किसके लिए जो है धनात्मक समपूर्णांक होगा। तो m अगर हम 1 2 3 4 5 रखते हैं तो इसमें सम विषम दोनों आएंगे। 2m अगर 1 रखते हैं तो 2, 2 रखते हैं तो 4, और इस तरह से 3 रखते हैं तो ये 6। m+1 ये एक बढ़ करके आएगा, 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 3, और इस तरह से इसमें भी 1 रखते हैं, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये 8 मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन होगा यह सेकेंड ऑप्शन होगा, यानी 2m। p के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 6x + 5y = 4 तथा 12x + py = -8 का कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए आपने पढ़ा हुआ है कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो चलिए इस समीकरण से अगर हम बनाते हैं तो ये 6/12 = 5 और अपान p। तो ये 6 2 जा 12, p × 1 = 2 × 5, यानी इसमें हमको मिल गया p = 10। तो अब विकल्प नंबर ये सेकेंड होगा। समीकरण x² + x + 1 = 0 के विविक्तकर का मान है, यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसको आप क्या लिखते हैं, b² - 4ac ये लिखते हैं। तो इसका मान हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए अब देखिए, ax² a का मान 1 है, bx b का मान भी 1 है, c का मान भी 1 है। तो इस तरह से b ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 1, तो ये हो गया 1 - 4 दैट इज -3। कौन सा विकल्प है, सेकेंड नंबर। तो विकल्प नंबर 3 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर घ है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान है। k का मान क्या होगा, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ा है कि जब मूल समान होते हैं तो हमें मिलता है b² = 4ac। अब यहां पे मान रखिए, तो ये कंपेयर करेंगे तो ax² + bx + c = 0। तो a = 3 है, b = -6, तो -6 का स्क्वायर
इक्वल्स टू 4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान k। तो इस तरह से हो गया ये 12k इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36, तो k इक्वल्स टू 36 अपान 12, ये कट कर दीजिए, इक्वल्स टू 3, तो k का मान मिल जाएगा हमें 3। तो ऑप्शन नंबर 1। बिंदुओं 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी है, तो d के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है d इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये होता है अंडर रूट। अब इसे वैल्यू कर देंगे तो देख रहे हैं कि y का दोनों टर्म 0 है, ये y1 और y2 दोनों 0 है, तो ये x1 और ये x2 होगा, तो -12 और -5 -17 का स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यानी d क्या मान आ जाएगा 17, विकल्प नंबर 3। बिंदु -3 4 की x अक्ष से दूरी है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कंफ्यूज ना हो। अब अगर आपको डाउट है तो आप इसको देखिए, ये सॉल्व करिए, ये आपका x, x डैश, y और y डैश, ये 4 बनते हैं। -3 4 इधर चलेंगे तो -3, ये हो गया आपका -3, और 4 चलेंगे ऊपर, तो इसका मतलब हो गया कि हमें पॉइंट मिलेगा यहां पर -3 4। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x अक्ष से दूरी है, तो x अक्ष यह है, दूरी कौन सी हो गई, दूरी हो गई यहां से यहां तक, तो यह जो है क्या बताएगा, y अक्ष बताएगा, y अक्ष कितना है 4 है, तो इसकी दूरी हो गई 4 यानी 3rd। अब ये तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने का सही तरीका ये है, ये देखिए, 1 क का सेकेंड 2 m, ख सेकेंड 10, ग का सेकेंड -3, घ फर्स्ट 3, अंग 3rd 17 और च 3rd 4। तो इस तरह से हम इसको कॉपी में लिखेंगे जिससे कि अच्छे नंबर हम स्कोर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 का क, 2 के क में दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आप एक वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त बनाएंगे और इसमें देख रहे हैं कि ये जो एंगल है यह एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का मान 22/7, r का मान 6 का स्क्वायर इंटू थीटा 60 डिग्री है तो 60 बटा 360। अब इससे इसको कट कर देंगे तो ये 0 से 0 कट गया और ये 1 से ये 6 बन जाए और ये 6 यानी 1/6 आ गया। अब इस 6 से इस 36 को कट कर देंगे तो ये ऊपर आ गया 22 गुणे 6/7 यानी 132/7। इसको डिवाइड करेंगे तो 18.857 दशमलव के 2 स्थान तक 18.86 और यह क्या है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो इसकी इकाई होगी स्क्वायर में यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 का ख, सेक 37 डिग्री अपान कोसेक 53 डिग्री का मान बताइए, ट्रिग्नोमेट्री से है। तो सेक 37, अब देखिए सेक को 37 को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 53, क्योंकि 90 में से 53 को घटाएंगे तो 37 मिलेगा, तो सेक 90 माइनस 53 हो गया और नीचे का वैसे रहने दीजिए। अब ये सूत्र लगाएंगे, 90 पर बदलता है 180 पर नहीं, तो 90 माइनस थीटा है तो चेंज हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कोसेक, तो कोसेक कितना, कोसेक 53 हो गया, कोसेक 53। और अगर हम यहां पर जो ACTS लगाते हैं ना, ACT और S इन होता है एक्ट्स, ACTS आल साइन कास और इस तरह से ये जो निकाल लेते हैं। तो अब इसमें जो है कोसेक 53 और कोसेक 53 ये कट गया, इक्वल्स टू 1 आ गया। 2 का ग, संख्याओं 11, 31, 2, 5, 8, 59, 35 और 55 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 2, 5, 8, 11, 31, 35, 55, 59। अब इसमें गिनेंगे कितने पद हैं,
तो कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं। कितने पद हैं? 8 पद हैं, सम है। तो इसके लिए हमने क्या सूत्र पढ़ा है? n/2वां पद प्लस n/2वां पद और उसका आधा यानी माध्य ले लेते हैं। तो n/2वां का मतलब n का आधा करेंगे तो 4 यानी चौथा, 1 2 3 4 चौथा टर्म हुआ ये और पांचवा हुआ ये, दोनों को ऐड करके बटा 2 तो 11 प्लस 31 बटा 2 यानी 42 बटा 2 तो आ गया 21 यानी इसकी माध्यिका होगी 21। 2 का घ, 2 के घ में दिया है 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? मान लेते हैं जो बड़ा नंबर होता है उसको a, तो a इक्वल्स टू 867, छोटा नंबर b इक्वल्स टू 255। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी और जो b है उससे छोटी होती है। तो 867 को हम क्या लिखेंगे? 867 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 255 यानी 255 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार आएगा, रिमाइंडर बचेगा 102। अब अगले स्टेप में इस 255 को जाएंगे यहां पर और फिर वैसे विभाजन करेंगे तो 102 गुणे 2 प्लस 51 और तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 न हो जाए। अब यहां पर 102 का करेंगे तो 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 हो गया यानी यहां शेषफल शून्य प्राप्त होता है। इस स्थिति में भाजक कितना है? भाजक जो है यह 51 है, अतः महत्तम समापवर्तक 867 और 255 का 51 होगा। 3 का क, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, मतलब कि इरेशनल है। तो चलिए मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो √2 को लिख सकते हैं √2 इक्वल्स टू a/b, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए तो ये 2 इक्वल्स टू a²/b² मींस 2b² इक्वल्स टू a²। अब आपने पढ़ा है थ्योरम कि 2 डिवाइड्स a², अगर 2 जो है a² को डिवाइड करता है तो 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा। अब a है, a की जगह पर हम मान लेंगे 2c, तो जब 2c मान लेंगे तो ये इधर हो गया 2b² इक्वल्स टू a की जगह पर 2c का स्क्वायर यानी ये 4c², ये 2 से कट जाएगा तो 2c² इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं b²। अब फिर यहां पर ये होगा कि 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब आपने देखा कि a और b दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वह 2 है। इसका मतलब कि a और b दोनों को जो है 2 जो है विभाजित कर रहा है, लेकिन विभाजित नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक विरोधाभास है, यानी जो हमने सपोज किया था उसका कंट्राडिक्शन है। तो जब कंट्राडिक्शन है तो हमने क्या माना? हमने ये माना कि √2 एक परिमेय नंबर है, परिमेय संख्या है, लेकिन वह परिमेय नहीं है। जब परिमेय नहीं तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से कंट्राडिक्टरी प्रूव किया जाता है इसको कि यह एक परिमेय संख्या है। 3 का ख, 3 के ख में दिया गया है कि समीकरण x - 1/x इक्वल्स टू 3, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। x - 1/x इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई x का x में x² - 1/x इक्वल्स टू 3, x² - 1 इक्वल्स टू x का 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x² - 1 इक्वल्स टू 3x, 3x को इधर लाते हैं तो x² - 3x - 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देख रहे हैं कि 1 इंटू 1 करेंगे, फैक्टर करने पर 3 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हमें इसे जो डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर है उस फार्मूले से चलना पड़ेगा। तो चलिए उसके पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू -1। अब x इक्वल्स टू होता है, ये सूत्र होता है x इक्वल्स टू -b प्लस -b² - 4ac/2a, वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b का मान -3 प्लस -√b² - 4ac, ये वैल्यू पुट किया आपने। तो अब ये आ गया आपका 3 प्लस माइनस 9 और 4 13 और /2, तो 3 प्लस माइनस √13/2। तो इसके जो दोनों मूल होते हैं उन मूल को हम क्या करते हैं? एक को अल्फा लिखते हैं, एक को बीटा लिखते हैं। तो इस तरह से ये मिल जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 3 प्लस √13/2 और बीटा इक्वल्स टू माइनस यानी 3 माइनस √13/2।
तो इस तरह से पहला रूट और दूसरा रूट आपको प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ग। क्वेश्चन नंबर 3 के ग में कहा गया है कि दिए गए चित्र में ट्रायंगल एबीसी के आधार बीसी के समानांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। इस फिगर में आप देख रहे होंगे ये बीसी के समानांतर, ये इसके समानांतर PQ खींचा गया है। यदि PQ इज टू BC 1/3 है, यानी यहां पर ये दिया गया है कि PQ और BC का जो अनुपात है वह 1:3 है। तो AP और PB का अनुपात बताइए, यानी ये AP और ये PB का अनुपात बताइए। तो आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है AP बटा AB बराबर AQ बटा AC बराबर PQ बटा BC। तो हमें लेफ्ट वाले की जरूरत है, तो हम लिख सकते हैं AP अपान AB इक्वल्स टू PQ बटा BC। PQ बटा BC का मान दिया गया है 1/3। अब इधर हमें PB की जरूरत है, इसलिए हम AB को लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB। तो हमने लिख दिया AP प्लस PB। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 टाइम्स AP इक्वल्स टू AP प्लस PB। AP को लेफ्ट ले आइए, 3AP माइनस AP इक्वल्स टू PB, तो 2AP बराबर PB। तो AP अपान PB, 2 को इधर भेज दीजिए 1/2, अर्थात मिल गया हमें AP अपान PB का अनुपात 1/2। 3 का घ। 3 के घ में पूछा गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेंटीमीटर और 36 वर्ग सेंटीमीटर हैं, उनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो दो त्रिभुज के लिए A1 अपान A2 बराबर जो संगत भुजा है D1 अपान D2 का स्क्वायर। तो D1 अपान D2 इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा A1 अपान A2। A1 का मान 25 और A2 का मान 36, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 25 का आ जाएगा 5 और इसका 6। तो D1 अपान D2 बराबर 5:6, यानी संगत भुजाओं में जो अनुपात होगा वह 5:6 का होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 गोलों को पिघलाकर बनाया गया है। इस क्वेश्चन में ये 3 गोले हैं, एक गोला, ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला। इन तीनों को पिघला करके और एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है और इसकी त्रिज्या R3 है। जो बड़ा वाला बना इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं। तो क्या होगा, इन तीनों गोलों का आयतन बराबर इस बड़े गोले का आयतन। तो तीनों छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। पहले का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब, दूसरे का 4/3 पाई R2 क्यूब, तीसरे का 4/3 पाई R3 क्यूब, और इधर हो गया 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब इधर से 4/3 पाई को कॉमन ले लीजिए, तो दोनों तरफ से ये कट जाएगा। अब ये 6 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल्स टू R क्यूब। 6 का क्यूब 6 गुणे 6 गुणे 6 216, 3 का 3 9 27 और 10 का 1000 जोड़ेंगे 1243। तो R बराबर क्यूब रूट 1243 का। तो अब इसका रूट निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा R इक्वल्स टू 10.75, यानी जो नया गोला बना उस गोले की त्रिज्या होगी 10.75 सेंटीमीटर। 4 का ख। क्वेश्चन नंबर 4 का ख है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, यानी जो M1 अनुपाते M2 है वह 2:3 है। x1 x2 और y1 y2 लिख लीजिए। तो x1 y1, x1 -1 और y1 7, इसी तरह से x2 4 और y2 -3। जो सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2, और ये xy मिल जाता है। हमें यहां पर फाइंड करना है, इसका मान रख लेते हैं। तो M1 का मान 2 और M2 का मान 3 रखेंगे। तो 2 इंटू x2, x2 का मान 4 है, प्लस M2 3 और x1 -1 अपान M1 प्लस M2 2 प्लस 3,
इसी तरह से इसमें रखेंगे 2 इंटू y2, तो ये -3 प्लस 3 इंटू y1 7 अपान 2 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 चौक 8, 3 एकम 3, 8 में से 3 गया 5 और इधर हो जाएगा -6 और 7 त्रिक 21/5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 5/5, ये मिल गया 5/5 और 15/5, ये कट करके 1 हो गया और ये हो गया 3। तो हमें मिल गया 1 और 3, यानी जो जिस बिंदु पर कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट होगा 1 और 3। 4 का ग, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है, एक बिंदु D है ABC पे। तो देखिए D, ADC और BAC बराबर है। ADC ये एंगल और BAC ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो दर्शाइए CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। यहां पे प्रूफ करना है ये CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। तो चलिए ट्रायंगल ABC और DAC देखिए, ABC और DAC, इसमें हम देख रहे हैं कि BAC यानी BAC ये वाला कोण और ADC ये दोनों कोण आपस में बराबर है, दिया गया है। इसके बाद एंगल ACB ये वाला जो कोण है ACB और DCA ये दोनों में कॉमन है, तो यानी उभयनिष्ठ हो गया। तो इस तरह से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DAC डबल A प्रॉपर्टी यानी एंगल से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल में भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो ट्रायंगल ABC और DAC की भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए CA बटा CB, CA बटा CB ये बड़ी भुजा बराबर CD, इस ट्रायंगल में CD बटा CA बराबर होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो CA इंटू CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, और इस तरह से ये प्रूफ हो गया। 4 का घ, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। योग 27 हो यानी दोनों को जोड़ने पर 27 आना चाहिए और गुणा करने पर 182 आना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि एक संख्या x है, तो एक संख्या जब x है तो दूसरी कितनी होगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27 है। तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी 27 माइनस एक्स हो गई। दोनों का गुणनफल यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, इसको लेफ्ट ले आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टर करेंगे तो 182 का फैक्टर करेंगे तो ये 13 और 14 आएगा। 13 और 14 का गुणा करने पर 182 और 13 और 14 को जोड़ने पर 27। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। अब इसका पेयर बना लीजिए, ये ब्रैकेट बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x, इधर ये प्लस का माइनस हो जाएगा। यहां से x कॉमन हो गया तो x माइनस 13 और यहां से 14 कॉमन हो गया तो x माइनस 13, x माइनस 13 दोनों जगह तो x माइनस 14, तो x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो x का मान 13 होगा। तो जब x का मान 13 होगा तो y का मान यानी दूसरी जो संख्या है 27 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी 14। तो अगर हम पहली संख्या को 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या 14 होगी। लेकिन यहां पर ये भी ऋणात्मक में ही है तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अगर x माइनस 14 को 0 लेते हैं तो x बराबर 14 होगा और x 27 माइनस एक्स का मान जो होगा वह 27 माइनस 14 बराबर 13, यानी एक संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या 14 होगी। 5 का ख, पहले देख लीजिए। 6 सेंटीमीटर निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। अब इसमें दिया गया है अंक, विद्यार्थियों की संख्या। तो अंक दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, 15, 30, 8, 2। माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं CF। तो ये 5, 5 और 15 20, 20 और 30 50, 8 58 और 60, यानी n का मान 60 हो गया। जब n का मान 60 हो गया तो n/2 निकालिएगी। n/2 निकालने पर आ गया आपको 60/2 यानी 30। अब यह किस वर्ग अंतराल में पड़ेगा, 20 से 30 वाले में पड़ेगा।
तो जब 20 से 30 में पड़ेगा तो L का मान हो गया 20, CF 20 हो गया, F 30 हो गया, H का मान 30 माइनस 20 यानी 10। तो माध्यिका के लिए सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। मान रख दीजिए, तो 20 प्लस 30 माइनस 20 बटा 30 गुणे 10, और इस तरह से ये हमें मिल गया 30 में से 20 गया 10 बटा 30, 0 0 कट गया, 10 बटा 3 3.33 आ गया, जोड़ देंगे तो 23.33, यानी माध्यिका 23.33 सेंटी, यानी ये यूनिट जो भी इसकी यूनिट होगी ये यूनिट होगी। 5 का ग, 5 के ग में दिया गया है कि पाई घन डेसीमीटर क्यूब तांबे को पिघलाकर 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया गया। तार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी सपोज कर लीजिए कि ये था, ये पोर्शन था, इसको पिघला करके और ये तार खींचा गया। ये तार की लंबाई जो है 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का मतलब हो गया कि 1000 मीटर। तो तार का आयतन बराबर पाई घन डेसीमीटर क्यूब। अब घन डेसीमीटर क्यूब यानी जो घन डेसीमीटर है इसको पहले हम बदलेंगे क्यूबिक मीटर में। तो 1 घन डेसीमीटर क्यूब यानी ये होता है 10⁻³ यानी आप इसको ऐसे भी पढ़े होंगे कि 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। तो अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये मिल जाएगा 10⁻³ तार कैसा होगा? बेलनाकार होगा। इसका आयतन होगा पाई r स्क्वायर एच यानी पाई r स्क्वायर एल यानी लंबाई के टर्म में, और इधर पाई इसको कन्वर्ट कर लिया, पाई से पाई कट गया, तो r स्क्वायर इंटू एल का मान 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। किलोमीटर 1000 मीटर हुआ, तो r स्क्वायर बराबर ये नीचे चला जाएगा इधर, तो 10⁻³ अपान 10⁻³ मीटर स्क्वायर में आएगा। 10⁻³ ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 10⁻³ माइनस 3 माइनस 6 मीटर स्क्वायर। अब r बराबर अंडर रूट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10⁻³ मीटर, यानी इसको अगर सेंटीमीटर में दिखाते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां पर मीटर में लिख दीजिए, तो तार की त्रिज्या 10⁻³ मीटर। 5 का घ, 5 का घ है k का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु 8 1 k-4 और 2-5 संरेखी हैं। 8 1 k-4 और 2-5 संरेखी हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो यह है कि ए बी निकालें और फिर बी सी निकालें, तो ए बी प्लस बी सी निकालेंगे तो ए सी के बराबर होना चाहिए, ऐसे निकलेगा। दूसरा तरीका है कि इससे अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा, एरिया शून्य हो जाएगी, तो उससे निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी की एरिया होती है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर मान सबका रख दीजिए, तो 1/2 x1 का मान 8, y2 का मान -4, y3 का मान -5, तो -4 माइनस 5, और इसी तरह से y3 का मान -5, y1 का मान यहां से 1 प्लस x3 का मान 2, y1 का मान 1 और -4 है y2 का मान। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने पर आ गया ये। इस 2 को भेज देंगे राइट साइड, 0 में शामिल हो जाएगा। 8 इंटू ये हो गया -4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया 5 और ये 4 माइनस हो गया, तो 5 में से 4 गया 1। यहां -5 और -1 -6 हो गया, -6 इंटू के प्लस -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1 5, 5 2 ना 10, तो 8 - 6k प्लस 10 बराबर 0, तो -6k प्लस 18 बराबर 0। 6k को उधर भेजिए, तो 6k बराबर 18, इसलिए k बराबर हो जाएगा 18/6 इक्वल्स टू 3, यानी k का मान आ गया 3। तो इस तरह से इसमें k का मान आपको मिल जाएगा 3। 5 का क जो छूटा था कंस्ट्रक्शन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापकर लिखिए। तो सबसे पहले तो आप इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे
आप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल ड्रा करेंगे। सेंटर ले लीजिए O और सेंटर O ले लीजिए और यहां से ये 10 सेंटीमीटर, यहां से 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर का जो है एक ये सर्कल खींचिए। ये सर्कल आपने ये खींच लिया। अब इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां से लेकर के और ये 10 सेंटीमीटर पर एक बिंदु ले लीजिए P। ये पॉइंट P हो गया और यहां से यहां तक ये पूरी डिस्टेंस जो है ये 10 सेंटीमीटर है। अब O और P का लंबवर्धक खींचेंगे। तो O पर आर्क O को सेंटर मान करके और इसके आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर और नीचे, इसी तरह से P को सेंटर लेकर के ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे तो ये जहां पर कट करेगा उसको मिला देंगे। ऐसे जब मिला देंगे तो डॉट डॉट ये देख रहे हैं ना, Q पर ये कट करेगा, यानी इसका लंबवर्धक पॉइंट हो गया ये O। अब O को सेंटर लेकर के PQ के बराबर त्रिज्या का एक डॉट 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 जो है हम सर्कल खींचेंगे। अगर सर्कल नहीं भी खींचते हैं तो यहां से हम एक ये सर्कल बनाते हुए ऐसे खींचेंगे कि इस बड़े वाले सर्कल, जो पहले वाला सर्कल है, उसको यह कट करेगा। तो यहां पर ये कट करेगा, यहां पर कट किया, इसी तरह से यहां पर कट करेगा। अब इस P से इस S पॉइंट को ये हम ऐसे मिला देंगे और P से T को मिला देंगे। तो यह PS और PT यह जो रेखा है यह स्पर्श रेखा दोनों प्राप्त हो गई। अब इसका कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। वृत्त के केंद्र O से P तक 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिया। इसके बाद रेखा OP का लंबवर्धक खींचा जो Q पर काटता है। Q को केंद्र मान करके QP या QO त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया जो बड़े वृत्त को S और T पर काटता है। P से S तथा P से T को मिलाया। PS तथा PT अभिष्ट स्पर्श रेखा है। अब PS और PT की लंबाई को नाप लीजिए, यह लगभग 8.3 सेंटीमीटर के आसपास मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क ये भी कंस्ट्रक्शन है। इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, और अब अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले AB, BC और CA यानी 5, 6, 7 सेंटीमीटर आप अपने हिसाब से इसको खींच सकते हैं। तो हमने यहां पर AB ये ले लिया 5 सेंटीमीटर और B से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया और A से 7 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया, C पर कट किया, ABC यह एक ट्रायंगल मिल गया। अब A से एक्यूट एंगल मतलब कि 90 डिग्री से कम का एक यहां पर कोण बनाते हुई रेखा खींच देंगे और इस रेखा को नाम दे देंगे, चलिए AX नाम दे देते हैं। अब इसका जो अनुपात है ये अनुपात है 3/5 का। तो अधिकतम नंबर इसमें ये छोटा है 1 से, तो 5 है। तो हम A को सेंटर मान करके और ये 1 और ये 2, 3, 4, 5 आर्क ऐसे हम लगा लेंगे। इसके बाद जो लास्ट वाला होगा A5 से B को मिला दिया, A5 से B को मिला दिया। अब इसमें हमें चाहिए 3 पार्ट, तो A1, A2, A3 3 से हमको A5 B के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए क्या करते हैं, यहां से एक आर्क लगा लीजिए, ये जो है एक आर्क लगा लीजिए और ठीक उसी को उठा करके ये यहां पर आर्क लगा लीजिए, ये लग गया। अब यहां से यहां तक की दूरी को नाप करके फिर यहां से इसको ये कट कर दीजिए। जहां पर कट करेगा, जहां पर ये कट करेगा यहीं से इसको मिला दीजिए। अब यह A3B'
A5B के पैरेलल होगा। फिर B डैश से BC के पैरेलल एक रेखा और खींचना है, तो उस रेखा को भी खींचने के लिए एक कोण आपने ये आर्क जो है ये खींच लिया, उतना ही आर्क जो है यहां पर ये आपने खींचा। अब यहां से इसकी दूरी को नाप लीजिए प्रकार से और फिर ये कट मार्क करिए, जहां पर कट करता है यहां से ऊपर को मिला दीजिए, C डैश पर ये कट करेगा। तो इस तरह से A B डैश C डैश एक अभिष्ट ट्रायंगल मिल गया जो ABC का 3/5 होगा। तो इसकी भी रचना वैसे लिख लेंगे। सर्वप्रथम ट्रायंगल ABC बना लिया, AB के साथ न्यून कोण पर एक रेखा AX खींचा, AX पर बराबर चाप की 5 चाप यानी A1 A2 A2 A3 A3 A4 A5 ऐसे जो है खींच लिया। A5 से B को मिला दिया, A3 से A5B के समानांतर रेखा खींच लिया जो B डैश पर काटती है, B डैश से BC के समानांतर रेखा B डैश C डैश खींच लिया। अब इस तरह से अभिष्ट त्रिभुज A B डैश C डैश प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ख हाइट एंड डिस्टेंस से है। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। अब यहां पर देखिए, मीनार और भवन के बीच की दूरी मान लेते हैं कि x है। ये मीनार है, मीनार से अब ये भवन से देखा जा रहा है, तो भवन से मीनार के शीर्ष को देखने पर 30 डिग्री का अवनमन कोण है, 30 डिग्री का। इसका मतलब भवन ऊंचा होगा, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो जब ये 30 डिग्री हो गया तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से इसके ये यहां से इसके फुट को देखते हैं तो ये 60 डिग्री का बनता है, तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। ये टोटल हाइट मकान की भवन की 60 मीटर है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल बना ADE और BCE, इसी को हम ADE भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल BCE का यूज करते हैं, BCE। अब BCE में tan 60 = EC बटा BC, tan 60 का मान √3 बराबर ये हो गया 60/x, तो x बराबर 60/√3, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो 3 हो गया, तो 3 से इसको हम कट कर देते हैं, तो 3 से कट कर देते हैं तो ये हो गया 20 √3 मीटर। अब जो दूसरा त्रिभुज है उस दूसरे त्रिभुज में ADE में tan 30 बराबर ED/AD, tan 30 का मान 1/√3 बराबर ED/x, तो ED बराबर x/√3, x का मान 20√3 है और ये √3 से ये कट गया तो बच गया 20 मीटर। अब मीनार की ऊंचाई क्या होगी? अब देखिए इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यह जो ऊंचाई है E से D तक की ऊंचाई ये कितनी है? यह 20 मीटर है। यहां से यहां तक की ऊंचाई 20 मीटर है, तो यह ऊंचाई कितनी होगी? 60 में से 20 को घटा दे, तो जो मीनार की ऊंचाई होगी यह हो गई मीनार की ऊंचाई 60 - 20 यानी 40 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हो गई 40 मीटर। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मैं समय समय पर आपके लिए इस तरह से लेकर के आता रहूँगा।